बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम शमुल खटक है। मैं क्लास 5 का मैथ्स टीचर हूँ। आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहाँ पे हम सीखेंगे कि हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे फ्रिक्शन क्या है। दूसरा टॉपिक हमारा इसमें होगा कि हम इसको फ्रिक्शन का जो डिनोमिनेटर है उसको हम एक्सप्लेन करेंगे और उसको हम मालूम करेंगे। तीसरा टॉपिक हमारा इसमें होगा नोमिनेटर, कि भाई फ्रिक्शन में नोमिनेटर किस तरीके से निकलता है और उसको हम मालूम कैसा करेंगे और कहते किससे है। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होगा, राइट ऑफ फ्रिक्शन। हम फ्रिक्शंस लिखेंगे। चलिए यहाँ पे मैंने एक छोटा सा सिंपल सा डिफिनीशन लिखा है। व्हाट इज अ फ्रिक्शन? व्हेन एन ऑब्जेक्ट, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रिक्शन। आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको आपने डिवाइड किया है एक यानी कि इक्वली पार्ट्स में आपने तकसीम किया है। मिसाल देता हूँ, सिंपल मिसाल जो आजकल हर एक बच्चे को पसंद है, पिज़्ज़ा। बच्चे एक पिज़्ज़ा होता है आपके पास फुल साइज़ का, उस एक पिज़्ज़े को आपने फुल साइज़ को जो पिज़्ज़ा होता है उसको आपने इक्वली तकसीम कर दिया। इक्वली आपने क्या कर दिया, उसको पार्ट्स में तकसीम कर दिया। मीन्स आपने उसके तीन पार्ट्स में तकसीम किया। आपने उसको आप 4 पार्ट में तकसीम करते हो, उसको आप 5 हिस्सों में तकसीम करते हो, उसको आप 6 हिस्सों में तकसीम करते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इसमें बात हमेशा याद रखना कि वो क्या होगा, इक्वली होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक हिस्सा बड़ा काटा, दूसरा हिस्सा आप छोटा काटोगे। नेवर, ऐसा कभी नहीं होता। ओके, फ्रिक्शन फिर वो फ्रिक्शन नहीं कहलाएगा। यहाँ पे हमारे पास टॉपिक है नोमिनेटर। नोमिनेटर किसे कहते हैं और डिनोमिनेटर कैसे कहते हैं। यहाँ पे जैसा कि आपको दिख रहा है 2/3, 2 डिवाइड बाई 3। 2 जो है आपके पास, 2 वैल्यू जो आपके पास, उसको हम कहते हैं नोमिनेटर। इसको हम क्या कहते हैं, नोमिनेटर। डिवाइड बाई 3 है आपके पास, ये क्या है बेटा, डिनोमिनेटर। इस पे जो है हमने फुल आगे जो है एक्सप्लेन किया है, उसको हम आगे से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर सेज हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स इन द होल ऑब्जेक्ट। आपको डिनोमिनेटर कहता है कि आपके पास पूरे एक होल ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से मैंने आपको मिसाल दिया पिज़्ज़े का, आपके पास पूरे एक पिज़्ज़ा है, आप उसको इक्वली तकसीम करते हो। मीन्स आपके ने अभी जो मैंने सर्कल बनाया है, इस सर्कल में को मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। तो ये 2 हिस्सों में तकसीम किया है, इसकी जो वैल्यू होगी, इसके होल ऑब्जेक्ट की जितने भी ऑब्जेक्ट होगा उसमें आपने जितना भी तकसीम, मतलब जितने हिस्सों में आपने उसको तकसीम किया है, उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। क्योंकि उसकी वैल्यू हम कहाँ लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। अंडरस्टैंड। अब आपके पास एक सर्कल है, उसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया, तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब ये 1 क्यों लिखा है, 1 इसलिए लिखा है कि यहाँ पे आपके पास 1, अगर मैं ऐसे ही आप इमेजिन करें कि 1 साइड को आपने शेड कर दिया, येलो कलर आपने दे दिया। जब आप येलो कलर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स इसका आपने पूरे एक सर्कल है, उसको आपने तकसीम किया है, 2 पे डिवाइड किया है, फिर 2 में से आपने 1 को येलो कलर दिया है। तो 1 आपके पास नोमिनेटर है और डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, 2 है। कुछ वैल्यूज मैंने यहाँ पे ली है, सॉरी कुछ यहाँ पे मैंने एक शेप बनाया हुआ है, आपको दिख रहा है। यहाँ पे लिखा है कि कितने ये जो शेप है आपके पास, इसको आपने इक्वली क्या किया, डिवाइड किया हुआ है। व्हाट इज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। अब जो है टोटल कितने फ्रैक्शन है, आप 1 2 3 4, 4 हिस्से हैं इसमें, 4 एक बॉक्स है, उसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। क्लियर। और उसमें क्या है, 1 को आप दिख रहा है कि 1 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि येलो कलर जो मैंने दिया हुआ है, तो ये 1 क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 1/4। इस तरीके से आपको आगे आंसर में दिखा देता हूँ, आपको आंसर दिख रहा है 1/4। तो ये 4 आपके पास क्या है, होल, मतलब आपके पास जो ऑब्जेक्ट है उसका तब होल आप उसको क्या कि जो इक्वली तकसीम किया है पार्ट्स में, उसको आप वो पिक करोगे। क्लियर। अब यहाँ पे आप किस तरीके से डिनोमिनेटर मालूम करते हो, आपको दिख रहा है, एक आपके पास सर्कल है, दूसरा आपके पास ट्रायंगल, एक डायमंड शेप है, और दूसरी तरीके से आपके पास एक और है। आपके पास यहाँ पे जो है हमने इक्वली तकसीम किए हैं। 1 इसलिए किया क्योंकि मैंने हर बॉक्स को येलो कलर से शेड किया हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा अब इसके हम आंसर्स लिखने लगे हैं। तो इसके आंसर्स कुछ इस तरीके से आते हैं। 1/4 मीन्स 1 2 3 4, होल ऑब्जेक्ट आपके पास 4 हिस्से है, 1/4 हो जाएगा।
1 2 3 होल किया है आपके पास, तो आपके पास पूरा अपने ऑब्जेक्ट को तकसीम जो किया तो उसको पूरा अपने यहाँ पे आंसर लिखना है जी। इसी तरीके से आपके पास ड्रॉ व्हाट यू थिंक दिस फ्रैक्शन लुक लाइक। आप इसका फॉर एग्जांपल आप जो है आप लोगों का काम है कि आप लोग घर पे पेंसिल, ओके हमारी क्लास होगी मैं उसमें पूछूंगा आपको पेंसिल ये जुटाना है, और यहाँ पे जो ये आपके पास 1/6 लिखा है, 1/3 लिखा है, 1/4 लिखा है, 1/10 लिखा है, इनके शेप्स बनाने, इनके शेप्स को ड्रॉ करना है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे ये आपको दिख रहा है पीछे वाले शेप्स बना है, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी क्या बनाएं, शेप्स बना दें, और फिर आप मुझे ऑनलाइन क्लास में दिखा सकते हैं। मैं फिर पूछूंगा हर एक बच्चे से, ओके। तब देखिए यहाँ पे बना हुआ है, लेकिन वहाँ पे आप अलग से डिज़ाइन बनाए। यहाँ पे मैं सिंपल से बनाया है कि 1/6 आपके पास शेप है, 1/4 शेप है, 1/3 और 1/10। इसी तरीके से आप दूसरा कोई सर्कल ले ले, ट्रायंगल ले ले, रेक्टेंगल ले ले, इस तरीके से आप मुख्तलिफ जो है डायमंड शेप ले ले, जिस तरीके से आपको बेस्ट लगे आप उस तरीके से जो वो शेप बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। सो आपके पास जो यहाँ पे बॉटम में जो है दिख रहा है 2, इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हमेशा बात याद रखिए, टॉप में जो वैल्यू आती है उसको हम नॉमिनेटर कहते हैं, जो बॉटम में वैल्यू आती है मीन्स जो नीचे वैल्यू आती है उसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं। अब नॉमिनेटर पे हम आ जाते हैं, तो आपके पास यहाँ पे लिखे डिनोमिनेटर सेज हाउ मेनी पार्ट्स इन द फ्रैक्शन। मतलब क्या है, आपके डिनोमिनेटर कहता है कि आपके पास जो फ्रैक्शन है होल उसका, उसमें आपने कितने जो है पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 पार्ट्स यहाँ पे, उसमें से मैंने को कलर किया है, तो वो जो आपने एक को शेड किया हुआ है, कलर किया हुआ है, आप उसका खाली मेंशन करेंगे, आप खाली उसको मेंशन करेंगे नॉमिनेटर में। समझ में यही बात। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे को दिख रहा है, मैंने 2 जो है स्क्वायर पूरे एक बॉक्स लिया है, उसको मैंने 2 हिस्सों में तकसीम किया है, 1 को मैंने शेड किया है, एक मैंने खाली छोड़ा है, तो पूरा जो होल जो आपके पास बॉक्स है तो जो है उसको हमने 2 पे तकसीम किया, तो डिनोमिनेटर में मैंने 2 लिखा है, और एक को मैंने शेड किया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉमिनेटर कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप इसका किस तरीके से आप इसको आंसर निकालोगे, तो देखो हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स आर कलर इन दिस शेप। आपने कितने पार्ट्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है, एक बॉक्स है, उसको मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किया है, 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैंने कितने जो है पार्ट्स को मैंने क्या किया, कलर अप किया है, मीन्स शेड किया हो, तो 1 2 3 किया है। टोटल फ्रैक्शन मेरे पास कितने हैं, 4, और 4 में से मैंने 3 कलर किया, तो क्या आएगा इसका आंसर, 3/4। क्लियर। नाउ लेट्स गो मोर क्वेश्चंस। सो लुक एट हियर, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि फाइंड द नॉमिनेटर ऑफ दिस फ्रैक्शन। आपको यहाँ पे कुछ फ्रैक्शंस गिवन है, इसके आंसर बहुत इजी है, वो भी मैंने आगे दिए हुए, लेकिन ये आपका काम है आगे इसको आप अच्छी तरीके से हल करें। वही बात हो गई कि मैंने आपको यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, उसको आप मैंने 4 हिस्सों में तकसीम किए। अब नॉमिनेटर का काम वो होता है कि आपने जितनी भी शेड्स, फॉर एग्जांपल आपने जितने भी हिस्सों को कलर किया है, जो आपने तकसीम किया था पार्ट्स इक्वली पार्ट्स में, उनमें से आपने कितने पार्ट्स को कलर अप किया है, मीन्स आपने कितनी चीज़ों को शेड किया है, कलर दिया हुआ है, उन पार्ट्स को आप नॉमिनेटर में लिखोगे। डिनोमिनेटर को आप ओवरऑल, मीन्स आपने जितने भी उसमें तकसीम किया है। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पिज़्ज़े का मिसाल दिया, आप पिज़्ज़े को 4 हिस्सों में तकसीम करते हो, 5 में करते हो, 6 में करते हो, तो ये पूरे जो इक्वली आपने तकसीम किया इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। बॉटम में वैल्यू लिखते हैं, और नॉमिनेटर की हम वैल्यू कहाँ लिखते हैं, टॉप में लिखते हैं। ओके, देखिए आपको आंसर दिया गया, यहाँ पे शो हो गया। अब इसके जो है हमने आगे डायग्राम भी बनाए हुए हैं, आप बना सकते हैं घर पे। क्लियर, जिस तरीके से आपको यहाँ पे शो हो रहा है, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पे लिखा है दी नंबर ऑफ द टॉप ऑफ द फ्रैक्शन टेल अस, ये हमें बताता है कि क्या है, नॉमिनेटर है। क्लियर, टॉप वैल्यू हमारे पास क्या आती है, नॉमिनेटर आती है। टॉप ये 1/1 जो हमारे पास टॉप वैल्यू है, और डिवाइड बाय 2 जो है हमारे पास डिनोमिनेटर वैल्यू है, मीन्स बॉटम वैल्यू है। क्लियर। अब इसके जो है आपको वैल्यूज़ लिखने हैं, ये मैंने लिख दिए। क्लियर, यहाँ पे देखिए ये अलग पूरा खाली है शेड, फिर यहाँ पे मैंने इसके आंसर दिए हैं। ये मैं इसलिए देता हूँ कि आप लोगों को समझ में आए। आई बात समझ बच्चे, आप लोग इस तरीके से खुद भी बनाया करें। अब हम जो है फ्रैक्शन के जो है कुछ हमारे पास फॉर्म्स है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं। बेसिक जो है फ्रैक्शन हमारे पास होती है, एक आता है हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, फ्रैक्शन इज एक्सप्रेस इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बाय
कैंसलिंग एनी फैक्टर्स कॉमन टू द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है आपके पास 3/15 है, 3/15 इक्वल टू, अभी 3 जो है आपके पास क्या है, 3 आपके पास नॉमिनेटर है, क्या है आपके पास नॉमिनेटर है, और 15 आपके पास क्या है डिनोमिनेटर है। अंडरस्टैंड। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 3 और 5 मल्टीप्लाई बाई 3, अब देखिए इसको हम किस तरीके से करेंगे। अब हम इसको फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन में तकसीम करने लगे हैं। जब हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही 3 आता है, जब हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है 15 आता है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल टू 3। अब देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 3, 5 मल्टीप्लाई बाई 3, दोनों आपस में 3 कैंसिल है, जो आपके पास सेम वैल्यू होती है तो क्या हो जाता है एक दूसरे कॉमन जो वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन फॉर्म में अगर हो तो वो क्या हो जाता है आपस में कैंसिल हो जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया 1/5। कॉमन फ्रैक्शन सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है। कॉमन सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर, टॉप में जो वैल्यू आती है और बॉटम में जो वैल्यू आती है, अगर वो कॉमन हो वो क्या हो जाएगी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगी। आपको यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस दिए हैं तो उसके मैंने आंसर्स भी लिख दिए हैं। आप लोगों का काम ये है बच्चे कि आप लोग पेज, सही है बच्चे, और पेंसिल उठाए या बॉल पेन उठाए उसको आप रफ कॉपी में हल करें। इंशाल्लाह मंडे के दिन में ये लाजमी देखूंगा आप लोगों के पास, ओके। या मैं क्लास के जो कल हमारी क्लास होगी ऑनलाइन में तब भी पूछूंगा इंशाल्लाह। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आपको दिख रहा है कैन बी कन्वर्टेड टू मिक्स नंबर। हम इसको जो है मिक्स नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर मैंने दिखाया हुआ है। और इसमें अच्छे खासे क्वेश्चन भी ये हैं जो अगर आपको याद हो क्लास के अंदर मैंने अपने तरीके का पूरा समझाया हुआ है। आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो मिक्स नंबर आपके पास कुछ तरीके से क्वेश्चन आए हैं, आप इसको जो है ईजिली कर सकते हो। फॉर एग्जांपल 8 को आप 3 के साथ पहले मल्टीप्लाई करोगे, फिर 3 इसको आप क्या करोगे 5 के साथ प्लस करोगे। मिसाल देता हूँ 8 1 ज़ा 8, 8 2 16 और 3 ज़ा 24। 24 8 3 से आता है, फिर इसको आप +5 कर दोगे। जब आप +5 करोगे तो 8 3 ज़ा 24 +5 तो ये 29, ठीक है। आपको 29/8 आ गया। इसी तरीके से 11 5 ज़ा 55 +7 62/11। तो इस तरीके से दिख रहा है बच्चे आपकी वैल्यूज आपको यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ रही है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी हम लोगों ने क्लास में किया है। हम लोगों ने अगर याद हो तो हमने ट्यूसडे के दिन हमने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन पे फ्रैक्शन के सवालात क्लासरूम में किए थे। अब यहाँ पे हमने लिखा है कि आपके पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर वैल्यूज जो आपको दिख रही है, यहाँ पे दिख रहा है 3/4 प्लस 3/8 माइनस 1/2। तो अब आपके पास यहाँ पे ये किस तरीके से वैल्यू है, ये सोचने की बात है। आपने किस तरीके से कि 8 लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। अब ये 8 जो लिखा हुआ आ रहा है ये इसलिए लिखा हुआ आ रहा है, इसका हमने एलसीएम लिया। इसका जब हमने एलसीएम लेंगे तो आपके पास ऑलरेडी इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी आप वो ले लेंगे। अब ये आपके पास 6 के साथ है। जब आप 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास 6 आता है, सही है। इसी तरीके से ये मतलब इसमें ये है बच्चे कि इसमें आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है। साफ बात अगर मैं कह दूँ कि 3 को मैं 1/2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करता हूँ, सही है जी। और ये 1/2 जो है इसका मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 के साथ करता हूँ। ये जो बीच वाला 3/8 इसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो जब 3 2 6 में करता हूँ और 1 मल्टीप्लाई बाई 4 करता हूँ तो उसका आंसर 4 ही आता है। तो 6 + 3 - 4 इनको जब मैं आपस में प्लस और फिर माइनस करता हूँ तो इसका आंसर क्या आता है हमारे पास 5/8। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे आपके पास कुछ वैल्यूज़ भी है, मैंने क्वेश्चन दिए उसका मैंने आंसर भी दिया आप लोगों को। जो मैंने आंसर दिए जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर खामखा इसी तरीके से सेम आना चाहिए। बस आपको इस चीज़ का याद, इसको आपको अंडरस्टैंड करना होगा। अपने जहन में ये रखते हुए आप इसको सॉल्व करें कि आपका जो पीछे जो सर ने जो आंसर दिए हुए नीचे 11/20 हमारे पास जो आंसर आए वो इसी के बिल्कुल सेम टू सेम हमारे पास आंसर है। मल्टीप्लिकेशन जो है हमने कल किया था, मीन्स हमने वेडनेसडे के दिन किया था। हम लोगों ने इस पर भी अच्छा खासा डिस्कशन किया था।
लाइक आपके पास आपके मल्टीप्लाई जब हम करते हैं वैल्यूज़ को, तो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर को आप आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, तो 3 × 9 और 4 × 5 = 20 आपके पास ये क्या आ जाता है। ये सिंपल हो, ये बहुत ज़्यादा सिंपल आसान है। अब फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई जो करना बहुत इजी होता है, लेकिन थोड़ा सा अगर फॉर एग्जांपल ट्रिकी सवाल है तो थोड़ा सा वो लेंथी हो जाता है, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन फ्रैक्शन में बहुत इजी होता है। डिवीजन देखिए, ये डिवीजन हमने आज किया है, मींस थर्सडे, आज थर्सडे है तो थर्सडे के दिन हमने क्या किया है, आज डिवीजन हमने किया क्लासरूम में। डिवाइड इनवर्ट द फ्रैक्शन आफ्टर डिवाइड सिंबल एंड मल्टीप्लाई। आपके पास 3 डिवाइड बाई 2 3 डिवाइड बाई 8 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 6 आपके पास जो वैल्यूज़ है, आप इसको किस तरीके से आपस में डिवाइड करोगे बच्चे। मैंने आपको कहा जब आपके पास इस तरीके से वैल्यू है तो आप क्या कर दोगे, ये 5 6 जो है इसको आप क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल मीन्स आप इसको उलट कर दोगे, 6 ऊपर चला जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। जब आप इस तरीके से आप इसका रेसिप्रोकल दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसका डिवाइड वाला जो साइन है ये कन्वर्ट होके मल्टीप्लाई वाले साइन में चेंज हो जाएगा। अंडरस्टैंड बच्चे। मैंने इस पर अच्छा खासा आपको जो है बहुत सारे एग्जांपल्स भी थे, उनमें से एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिंपल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन अगर दोनों आ जाए तो किस तरीके से आपको करना है, ये भी इस पर भी आप लोग अच्छा खासा कापी उठाएं, पेन उठाएं, रफ कापी उठाएं, पेन उठाएं, बॉल पेन उठाएं, आप उसमें उसको सॉल्व करना है कि बस आंसर आपको यही देखना है कि मैंने जो आंसर लिखा है 21 डिवाइड बाई 40, ये आंसर इसका आना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हम मुझसे कल क्लासरूम में जो हमारे जूम ऑनलाइन क्लास होगी उसमें आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। क्लियर, किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो और समझ में कहाँ जहाँ पे कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बिल्कुल जवाब प्रॉपरली दूंगा। ओके बच्चे, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।